वो इंसान मुझे बार बार क्यों याद आता है? मन्नत बड़बड़ाई। मैंने तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद टैक्सी रुक गई। मैडम, अपॉइंटमेंट आ गया है। टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ से मन्नत चौंकी। जल्दबाजी में वह टैक्सी से उतरी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और तेजी तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र गेट पर गई और उसे देखकर उसके कदम वहीं थम गए। बारिश में भीगा वो इंसान गाड़ी के पास टेक लगाकर खड़ा था। प्रिंस। मन्नत की सांसें जैसे थम गई। आप यहाँ? वह फुसफुसाई। एक पल को वो समझ नहीं पाई कि उसे देखकर वो क्या रिएक्ट करे। प्रिंस, आपको नहीं लगता कि इस तरह यहाँ खड़ा होना अजीब है? मन्नत हिचकिचाते हुए बोली। प्रिंस अब उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। तो क्या तुम मुझे अपने अपॉइंटमेंट में इनवाइट नहीं करोगी? उसकी आवाज़ में वही मुस्कान छिपी थी। मन्नत अचानक कुछ याद करते हुए चौंकी। ओहो, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? फिर उसने संदेह से कहा, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हो? प्रिंस ने एक ठंडी सी हंसी के साथ कहा, यू नो व्हाट, या तो तुम वाकई बहुत इनोसेंट हो या सिर्फ मेरे सामने मासूम बनती हो। मन्नत चिढ़ गई। देखिए, अभी मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। बारिश बहुत तेज है और मुझे अंदर जाना है। कल मुझे फिर से काम पर जाना है। मैं बीमार नहीं होना चाहती। प्लीज़ आप घर जाइए। लेकिन उससे पहले ही वो पलटी। प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब वो दोनों पास थे, बहुत पास। बारिश की तेज बूंद उनके चेहरे से टकरा रही थी। मन्नत की धड़कन तेज हो गई। प्रिंस, छोड़िए मुझे, उसने घबराते हुए कहा। मैं भीग जाऊंगी, मुझे अंदर जाना है। लेकिन प्रिंस की निगाहें उस पर टिकी थीं। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? वो बोला। मैं यहाँ खड़ा भीग रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम मुझे अकेला छोड़कर अंदर जाना चाहती हो? यू आर सो मीन। मन्नत ने हार मानते हुए कहा। लेकिन मैंने तो आपको यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था। प्लीज़ घर जाइए। मेरा अपॉइंटमेंट बहुत छोटा है, एक कमरा है, उसमें आप जैसे लोग तो महल में रहते हैं। आप वहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे? प्रिंस मुस्कुराया। तुम्हारा घर कैसा है और कैसा नहीं, आज की रात वहीं रहकर पता करूँगा। प्रिंस, आप पागल हो गए हो क्या? मन्नत गुस्से में उसके पीछे पीछे भागी। मैं आपको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। रात बिताने की तो बात थी, छोड़िए। उसकी बात पर प्रिंस के कदम वहीं रुक गए। वह फिर से पलटा। मन्नत की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं देती? मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। ड्राइविंग भी मुश्किल है इस हालत में। मन्नत कुछ पल उसे देखती रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कपड़े सुखाने के लिए। रात रुकने का सवाल ही नहीं उठता। प्रिंस के चेहरे पर अब शरारती मुस्कान लौट आई। वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं वादा तो नहीं कर सकता, मगर मैं कोशिश जरूर करूँगा। मन्नत चौंक गई। क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं आपको अपने घर में रात नहीं रुकने दूंगी, आप गलत मत समझिए। लेकिन तब तक प्रिंस अपॉइंटमेंट के अंदर गेट तक पहुंच चुका था। वह दरवाजे को घूरता हुआ बोला, किसी इसकी चाबी कहाँ है? मुझे अंदर जाना है। मन्नत ने गुस्से में कहा, हटिए सामने से, यह मेरा घर है, मैं खुद खोलूंगी, आपका नहीं है। यह जो ऐसे मालकों की तरह खड़े हैं। उसकी मासूम सी गुस्साई हरकत देखकर प्रिंस मुस्कुरा उठा और कदम पीछे ले लिया। मन्नत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह अपनी सैंडल बाहर उतारने लगी, लेकिन प्रिंस तो सीधे अंदर ही घुस गया। क्या कर रहे हो आप? मन्नत चिल्लाई। ऐसे कैसे अंदर चले गए? कम से कम अपनी सूझ तो बाहर निकालते। प्रिंस के कदम थमे। उसने पलटकर कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मन्नत ने मुँह फुलाते हुए कहा,
हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन यह मेरा घर है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तो अगर अंदर रहना है तो पहले अपने शूज बाहर निकालिए, वरना एंट्री बंद। उसकी यह साफ साफ बात सुनकर प्रिंस की भौहें तन गईं। उसने होंठ भींचते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। आप जो भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन्नत ने गुस्से में कमर पर हाथ रखकर कहा। प्रिंस ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ बोले बाहर गया। कुछ मिनट बाद वापस आया, अपने शूज हाथ में लिए। जैसे ही अंदर आया, बोलो, लो अब खुश हो? मन्नत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने दांत दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने जल्दी मान जाएंगे। प्रिंस ने उसे घूरते हुए कहा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जब तक मैं तुम्हारे घर में हूँ, तभी तक तुम्हारी ये छोटी छोटी जिद चलेंगी। मन्नत ने हल्के मजाक में कहा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? फिर उसने पीछे पलटते हुए कहा, वैसे एक छोटा सा रूम है, लेकिन आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। प्रिंस ने एक भौहें उठाते हुए कहा, मैं भी इंसान हूँ मन्नत, अगर तुम एडजस्ट कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मन्नत ने पैर पटकते हुए बोला, फाइन, बाथरूम लेफ्ट साइड में है, जाइए। और यह कहकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। पीछे से प्रिंस मुस्कुराता हुआ बोला, यू आर अनोइंग, और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद मन्नत अब अपने गीले कपड़े बदल चुकी थी। उसने एक लूज कॉटन शर्ट पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आ रही थी। सादगी में प्यारी लग रही थी। वह अपने गीले बालों को सुखा रही थी कि तभी प्रिंस की आवाज़ सुनाई दी, मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे? अचानक उसकी आवाज़ सुनकर मन्नत थोड़ी घबरा गई। झट से पीछे मुड़ी और वही दरवाजे पर खड़ा था प्रिंस। प्रिंस की नज़रें उस पर पड़ी। एक पल के लिए वह बिल्कुल खामोश रह गया। मन्नत के गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। चेहरे पर हल्की लालिमा उसके हालिया गर्म शावर की वजह से लूज शर्ट में वह मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी में एक खास आकर्षण था जो प्रिंस के चेहरे पर एक अलग सा ठहराव ले आया। उसकी नज़रें जैसे कुछ कह रही थीं, पर लफ्ज़ नहीं निकले। मन्नत का अपॉइंटमेंट बारिश के बाद की रात। प्रिंस की नज़रें मन्नत पर टिकी थीं। कुछ देर यूं ही उसे देखते रहने के बाद वो आखिरकार गहरी सांस लेकर बोला, मैं पूछ रहा था, मैं अपने कपड़े कहाँ चेंज करूं और इन्हें सुखाऊं कैसे? मन्नत ने हेयर डायर एक तरफ रखा, थोड़ी झंझलाहट से बोली, आप अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दीजिए, मैं सुखा दूंगी। यह सुनते ही प्रिंस के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो बोला, मैं सारे कपड़े उतार दूं? मन्नत बिना सोचे जवाब देती है, हाँ, क्योंकि आप पूरी तरह भीगे हुए हैं तो उतारना तो पड़ेगा ही। प्रिंस उसका चेहरा देखता है, एक कदम पीछे लेता है और फिर कहता है, लेकिन मेरे पास तो एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं। कंधे से शर्ट उतारने लगता है। मन्नत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फौरन घबरा जाती है, अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। आप सब कुछ उतार देंगे तो पहनेंगे क्या? वो खुद ही बात पर हंसने लगी, लेकिन नर्वस भी हो जाती है। प्रिंस उसकी हालत देख मजे लेता है, कदम उसके पास बढ़ाता है। व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? मन्नत तुरंत मुंह फेर लेती है, मेरा चेहरा लाल नहीं हुआ, मैं तो बस यह सोच रही थी कि आपको क्या पहनने के लिए दूं, कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। कुछ पल सोचने के बाद उसे कुछ याद आता है, ओह हाँ, मेरे पास एक ओवर साइज वॉथरोब है, आप वो पहन लीजिए।
मैं आपके कपड़े तब तक सुखा देती हूँ। प्रिंस धीरे से सिर हिलाता है। थोड़ी देर बाद वह बाथरोब पहन लेता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है, पर उसकी नज़रें अभी भी कमरे का कोना कोना घूम रही थी। अपॉइंटमेंट का हॉल। कुछ देर बाद मन्नत हाथों में 2 कॉफ़ी मग लेकर आती है। एक कप वो प्रिंस की ओर बढ़ाते हुए बोलती है, यह लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, वरना आप कहेंगे कि मैं पत्थर दिल हूँ और घर आए गेस्ट को कॉफ़ी तक नहीं पूछती। प्रिंस मग को घूरते हुए फिर मुँह चढ़ाकर कहता है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। मन्नत उसकी बात सुनते ही होंठ भींचकर कहती है, ओ गॉड, अब नखरे मत कीजिए, जैसी है चुपचाप पी लीजिए। प्रिंस फिर टून बदलते हुए कहता है, आई डोंट कंप्रोमाइज ऑन टेस्ट। अगर ब्लैक कॉफ़ी है तो दो, वरना आई एम फाइन। मन्नत एक लंबी सांस लेकर कहती है, ओके फाइन, मुझे पहले से ही पता था आपके अंदर घमंड कभी नहीं जाएगा। मन्नत कॉफ़ी का मग लेकर वापस आती है। प्रिंस अभी वहीं बैठा है। मन्नत थोड़ा सख्त होकर, ए लीजिए ब्लैक कॉफ़ी, कुछ ही देर में आपके कपड़े सूख जाएंगे, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंस मग ले लेता है, एक सिप लेता है और फिर हल्के अंदाज में कहता है, तुम इतनी छोटी सी जगह में कैसे एडजस्ट कर लेती हो? मन्नत अपने घर को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, क्योंकि यह मेरा अपना कमाया हुआ घर है। इसमें जो सुकून है वो किसी महल में नहीं मिलेगा। मुझे हर रोज लगता है कि मैं अपने दम पर भी कुछ कर सकती हूँ। प्रिंस अब उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान उसे काफी देर तक दिखाई देती है। फिर अचानक ही एक सख्त सवाल, आदि खुराना ने उस रात तुम्हारे साथ क्या किया था? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। मन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आपको यह सवाल पूछने का क्या हक है प्रिंस, और आप मुझसे ये पूछ क्यों रहे हैं? वो गुस्से में कप टेबल पर रखती है, पर फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है, एक्चुअली आदि ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, पर वो क्या है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। प्रिंस अब गर्दन थोड़ा टेढ़ी करता है। उसकी आंखों में हल्की सी आग है, लेकिन मैं जानता हूँ, शब्दों में नहीं। सच में बताओ मुझे, मन्नत थोड़ी चिढ़कर कहती है, पर मुझे बताने में शर्म आ रही है। यह सुनकर प्रिंस उसकी तरफ झुकता है, आंखों में गहरा एक्सप्रेशन। तो फिर सोच लो मन्नत, या तो अभी मुझे बता दो या फिर मैं खुद आदि से जाकर पूछ लूँगा, और जब मैं पूछता हूँ ना, तो नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। यह सुनकर मन्नत कांप जाती है। उसे याद आता है कि प्रिंस ने पिछली बार आदि को कैसे पीटा था। मन्नत तेजी से, नहीं नहीं, मेरे और आदि के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब प्रिंस के चेहरे पर एक तिरछी सरकास्टिक मुस्कान उभरती है। वो अब कॉफी का मग टेबल पर रखकर धीरे धीरे मन्नत की ओर बढ़ता है। मेरे एक रात रुकने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और तुम उस इंसान के घर रात भर अकेली रही, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आखिर मुझसे इतनी नाराजगी क्यों? प्रिंस एक एक कदम मन्नत के पास आता जा रहा था और मन्नत की सांसें तेज होती जा रही थी। मन्नत घबराकर, वो अचानक प्रिंस झुकता है, बहुत पास, इतना पास कि मन्नत की आंखें खुलकर रह जाती हैं और मन्नत चिल्लाकर, नहीं। अब क्या करने वाला है प्रिंस?